अध्याय 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। मौखिक भाषा में उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है: स्वर ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग, विसर्ग अह। व्यंजन कै वर्ग कै, खे, गे, घे, डे। च वर्ग च, छ, जै, झ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ग, श्र। अतिरिक्त व्यंजन ड, ढ। आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ स्वर है। यद्यपि री का उच्चारण व्यंजन की भांति होता है, परंतु री की मात्रा होने के कारण इसे स्वरों में गिना जाता है। अनुस्वार अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंक, गंगा आदि। विसर्ग विसर्ग का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्राय, अंतः, करण आदि। अनुनासिक अनुनासिक को वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख व नासिका दोनों से निकलती है। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, छाव, है, दाले आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वर ए, मात्रा कोई मात्रा नहीं। प्रयोग कल, कम। आ की मात्रा कानन, काला। ई की मात्रा किला, किताब। ई बड़ी की मात्रा कीचड़, कीकर। ऊ की मात्रा कुल, कुदाल। औ की मात्रा कूप। ऊ बड़ा ऊ की मात्रा कूप, कूद। स्वर री, मात्रा री की मात्रा प्रयोग कृपा, कृषक। ए की मात्रा केला, केवट। ऐ की मात्रा कैदी, कैसा। ओ की मात्रा कोयल, कोना। औ की मात्रा कौन,
कोआ। स्वरों का प्रयोग मात्रा व मूल रूप दोनों प्रकार से होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा ही लगाई जाती है। र में ऊ तथा ऊ की मात्राएं नीचे न लगाकर र के पेट में लगाई जाती है, जैसे रुपया, रूप आदि। स्वरों के भेद। स्वरों के प्रमुख भेद हैं। एक, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ए, ई, उ, री। 2, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। 3, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है जैसे ओम। प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी में नहीं किया जाता। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। सभी व्यंजनों में ए स्वर निहित होता है। इनकी संख्या मूल रूप से 33 है। व्यंजनों के भेद। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक, स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों कंठ, जीवा, होठ, तालु आदि का स्पर्श करती हुई निकलती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से मैं तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों के 5 मुख्य वर्ग हैं जिनका नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ग कहलाता है। क वर्ग कै, ख, ग, घ, ड। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग ट, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। पंचम वर्ण। 2, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 है। य, र, ल, व। 3, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा तेज गति से रगड़ खाते हुए निकलती है वह ऊष्मा पैदा करती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, है। अतिरिक्त व्यंजन ड, ढ अतिरिक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता। इन्हें शब्द के मध्य या अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क, पढ़ाई, गढ़ आदि। आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं। आ ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। वह
जय तथा फे ध्वनियाँ उर्दू भाषा से ली गई है। विदेशी भाषा से हिंदी में आने के कारण इन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन दो स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार हैं। क प्लस श बराबर श बराबर क्षमा क्षत्रिय कक्ष। क प्लस ण बराबर ज्ञ बराबर ज्ञान ज्ञानी। त प्लस र बराबर त्र बराबर मित्र त्रिलोक त्रिशूल। श प्लस र बराबर श्र बराबर श्रमिक श्रीमान। द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन जिनमें एक स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, लट्टू, मिट्टी, धक्का आदि। संयुक्ताक्षर दो असमान व्यंजनों जिनमें एक स्वर सहित व एक स्वर रहित होता है के मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे निष्काम, वाच्य, अमूल्य, प्रत्येक आदि। द्वित्व व्यंजनों व संयुक्ताक्षरों की रचना में खड़ी पाई वाले व्यंजनों को अगले व्यंजन के साथ जोड़ते समय उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे अच्छा, चम्मच आदि। जिस व्यंजन के मध्य में खड़ी पाई होती है उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ते समय पाई के बाद का आधा हिस्सा काट दिया जाता है। जैसे हुक्का, दफ्तर आदि। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन को जब अगले व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे द्वार, विद्युत आदि। ज़ के विभिन्न रूप। ज़ का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जब ज़ स्वर रहित होता है तो इसका प्रयोग रेफ के रूप में होता है। जैसे अर्थ, धर्म आदि। जब खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित र हो तब र उस व्यंजन के नीचे के रूप में लिखा जाता है। जैसे व्रत, नम्र आदि। तय वर्ग के नीचे से गोल स्वर रहित व्यंजनों में र के रूप में लिखा जाता है। जैसे ड्रम, ट्रक, ट्राम आदि। वर्णों का उच्चारण स्थल। उच्चारण स्थल कंठ। ध्वनि का नाम कंठ है। वर्ण ए, आ, एह, के, खे, गे, घे, दे। तालु, तालव्य। इ, चे, छे, जे, झे, णे, ये, शे। मूर्धा, मूर्धन्य। री, टे, ठे, डे, ढे, ने, डे, ढे, रे, शे। दंत, दंत्य। ते, थे, दे, धे, ने, ले, से, जे। ओष्ठ, ओष्ठ्य। उ, पे, फे, बे, भे, में। दांत और ओष्ठ। दंतोष्ठ्य, वे, फे। कंठ और तालु। कंठ, तालव्य। ए, ऐ। कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, थे। ओ, औ। नासिका, नासिक्य। अंग, डे, णे, अणे, ने, में। स्वरतंत्र, स्वरतंत्रीय।
है, आ। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। एक सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर बाहर आती है, वह घर्षण पैदा करती है, उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। प्रमुख सघोष वर्ण है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, गे, घे, डे, जे, झे, णे, डे, ढे, णे, दे, धे, ने, बे, ढे, में, ये, रे, ले, वे, है। दो अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती है तथा उनमें कोई कंपन नहीं होता, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रमुख अघोष वर्ण है के, खे, चे, छे, टे, थे, ते, थे, पे, फे, शे, शे, से। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। एक अल्प प्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। दो महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। सभी वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन हैं। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कक्षा, कै प्लस ए प्लस कै प्लस शे प्लस आ। वर्ण संयोग, अलग अलग वर्णों को मिलाकर उन्हें शब्द का रूप देना वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे कै प्लस री प्लस शे प्लस णे प्लस ए बराबर कृष्ण। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, व व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वरों के प्रमुख तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। किसी शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अलग किए वर्णों को मिलाकर शब्द का रूप देना वर्ण संयोग कहलाता है।